महाराष्ट्र. बाळांनो, बोर्ड्स मध्ये जरी तुम्हाला 98% आले तरीही मी नेहमी सांगते दॅट देयर इज ॲब्सोल्युटली नो यूज ऑफ इट. का? कारण इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू अ बेस्ट इंजिनिअरिंग कॉलेज लाईक COEP, VJTI, SPIT किंवा PICT, any best engineering college, we need good percentile in MHT CET, and for that my dear students we need a very good smart strategy. बट त्याच्यासाठी बाळांनो एक आहे की मी 26 फेब्रुवारीला 8:30 PM MHT CET वर एक डिटेल्ड स्ट्रॅटेजी घेऊन येणार आहे at sharp 8:30 PM. At sharp 8:30 PM. Now my dear students, let us talk about this. आता जर आपण MHT CET बद्दल बोललो तर फॉर द व्हेरी फर्स्ट टाइम इन महाराष्ट्र इट इज हॅपनिंग दॅट MHT CET 2 वेळा होणार आहे. फर्स्ट अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी इन एप्रिल आणि बाळांनो सेकंड अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी इन मे. आता बाळांनो 2 वेळा मॅम व्हॉट इज द रिझन की MHT CET 2 वेळा होतीये? तर तुम्ही एक गोष्ट समजून घ्या, इफ यू मेक एनी मिस्टेक्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट यू शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट दोज मिस्टेक्स. थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़नी चाहिए. ये जो एग्जाम का डर है वो सारा निकलना चाहिए एंड देन इट्स गोइंग टू हैपन फॉर द सेकंड टाइम. अब इसमें होगा क्या कि जो जेई के एस्पिरेंट्स है जिन्होंने जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया एंड इट वाज नॉट रियली ग्रेट, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू शिफ्ट टू MHT CET व्हिच लीड्स टू द इंक्रीज इन कंपटीशन. बट मैंने आपको एक लॉजिक भी बताया था कि कैसे COEP ने भी अपने सीट्स बढ़ाए हैं. So no doubt competition बढ़ा है but the number of seats have also increased. So right now we need the right strategy to prepare for MHT CET my dear student. आता जर MHT CET साठी प्रिपेयर करायचं असेल और ये आपको एक महीने में अगर चमत्कार देखना होगा तो यार एक चीज याद रखो कि आपको 3-3 घंटे के 3 स्लॉट्स करने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड देन 1 hour शुड बी फॉर रिविजन. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, देखो अगर 50 क्वेश्चंस है माय डियर स्टूडेंट्स जिसमें से 40 क्वेश्चंस है 12th के एंड 10 क्वेश्चंस है 11th के. अब ये जो 40 क्वेश्चंस है ये हर बच्चा अटेम्प्ट करने वाला है. ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा क्योंकि बोर्ड्स का प्रिपरेशन सबने किया है. सो व्हाट स्टूडेंट्स माइंडसेट इज कि और मैं ये 40 क्वेश्चन पे ही पूरा जोर लगा देता हूँ, जो रिवाइज किया है उसको MCQ में मैं शिफ्ट कर देता हूँ मेरे प्रैक्टिस को. बट माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड इज कि ये 40 क्वेश्चन तो हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा, ये 40 सवाल तो हर बच्चा अटेम्प्ट करने वाला है, जिसके वजह से हम सब 85 to 90 परसेंटाइल के रेंज में आके रुकेंगे. बट हमको अगर 90 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल क्रॉस करना है माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये जो 10 मार्क्स है हर सब्जेक्ट के, जैसे फिजिक्स के 10 मार्क्स, केमिस्ट्री के 10 मार्क्स और मैथ्स के 20 मार्क्स, ये 40 मार्क्स आर गोइंग टू बी द गेम चेंजर. और ये 40 मार्क्स हमको दूसरों से कंपटीशन में आगे लेके जाएंगे क्योंकि ये 40 सवाल तो हर बच्चा करने वाला है, लेकिन 10 यानी 30 सवाल 11th के ये हर बच्चा नहीं करेगा. सो द राइट स्ट्रैटेजी इज स्टार्टिंग विद क्लास 11 सिलेबस. अब माय डियर स्टूडेंट्स बिफोर वी गो टू द एक्चुअल स्मार्ट स्ट्रैटेजी ऑफ इट, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि भाई जो महाराष्ट्र के टॉप इंस्टीट्यूट्स है, आई जस्ट वांट यू टू सी go through it the top packages, the average package and what is the fees of the college. So यार यहाँ पे एक नजर मार लो. अगर हम टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करें, you will be having your VJTI मुंबई, COEP पुणे, PICT जो मैंने आपको बोला, विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, ICT केमिकल टेक्नोलॉजी, ICT मुंबई, DY पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे एंड ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुंबई. ठीक है, अब यहाँ पे इनके हाईएस्ट पैकेज दिए हैं, एवरेज पैकेज दिए हैं और उनका फी स्ट्रक्चर दिया है. आता बाळांनो, if we consider even if we have 40 days in our hands right now, so what my perspective is कि आपने क्या करना चाहिए. देखो 12th का तो सिलेबस आपने ऑलरेडी कर लिया है, कुछ चैप्टर्स बचे होंगे, तो 12th को आपको बेसिकली बस MCQ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. लेकिन ऐसे 30 चैप्टर्स है जो आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़े क्लास 11th के. ये 30 में से माय डियर स्टूडेंट्स, ये 30 में से एटलीस्ट 22 चैप्टर्स आपको परफेक्टली करने हैं. 30 में से 22 चैप्टर्स आपको परफेक्टली करने हैं. तो अगर हम 40 डेज की भी बात करें तो बच्चों पहले 15 से 18 दिन आपको ऐसे रखने हैं जहां पे आप 22 चैप्टर्स अच्छे से करो. इसका मतलब है कि कुछ चैप्टर्स इतने छोटे हैं कि आप एक दिन में 2 चैप्टर्स कर सकते हो, तभी जाके 15 से 18 दिन में आप 22 चैप्टर्स कर पाओगे. एंड व्हेन आई से चैप्टर्स, डिवाइड योर डे और डिवाइड योर स्टडी प्लान इनटू 3 और आपको कुछ नहीं करना, 1.5 आवर में उसका वन शॉट कंप्लीट करना है एंड स्ट्रेट अवे गो टू सॉल्विंग द MCQs. अब अगर मैं क्लास 12th की बात करूं तो बॉस 12th में तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है
एंड सीईटी इज नॉट डिफिकल्ट, बट सीईटी इज अ गेम ऑफ एक्यूरेसी एंड टाइम, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, बट बच्चों को पेपर लेंदी लगता है, प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, सो अटेम्प्टिंग से ज्यादा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है. सो इट इज अ गेम ऑफ एक्यूरेसी एंड हाउ फास्ट यू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो हम क्या करेंगे, पहले 15 से 18 दिनों में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 11th का सिलेबस, और फिर जो बचे हुए दिन हैं उनमें हम क्लास 12th रिवाइज करेंगे, और क्लास 12th रिवाइज करेंगे हम करके हम चले जाएंगे मॉक टेस्ट पे. सीईटी में डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मॉक टेस्ट पढ़ानो, क्योंकि जब आप पेपर लिखने बैठोगे आपको रियलाइज होगा मैम सब कुछ सही है बट हम पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाए. स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू मैथ्स कंप्लीट ही नहीं हो पाता, और मैथ्स में एक सवाल 2 मार्क्स का होता है. तो बॉस डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ मॉक टेस्ट. You have to do the mock test very properly. Do not skip these mock tests at all, क्योंकि हमको महाराष्ट्र का अगर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए और एमएचटी सीईटी अच्छे परसेंटाइल से क्रैक करना है माय डियर स्टूडेंट्स, सो बिफोर द एग्जाम यू मिनिमम नीड टू गिव 7 to 8 फुल पोर्शन मॉक टेस्ट, बहुत ही सीरियसली. अब ये सब मैम आप डिटेल में कैसे कराओगे, व्हाट इज द प्लानिंग, व्हाट इज योर रोड मैप अहेड, तो बॉस वही सब मैं लेकर आ रही हूँ 26 ऑफ फरवरी को 8:30 PM. इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो आफ्टर 26 ऑफ फरवरी, नॉट अ प्रॉब्लम, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये वीडियो का लिंक लगा रही हूँ, जाओ और वो वीडियो पूरा देख लो, क्योंकि बॉस यहाँ पे हमको कुछ भी करके मचाना है, ठीक है. So that's all for today, my dear students. See you all in the next video. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, be positive and keep smiling. Good luck, guys.